और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर यह है कि आज गोल्ड के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट बढ़ गई है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 200 रुपए से ज्यादा टूट चुका है। 37,400 रुपए के नीचे आ चुका है चांदी का भाव। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड का मार्केट 31,500 ये लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड का, उसके करीब ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से शेयर मार्केट में तेजी आई है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बुलियन मार्केट के ऊपर दिख रहा है। अब बात कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। $69 के ऊपर है ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड का भाव $62 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल ने 4300 के स्तर को पार कर लिया है, करीब करीब 22 रुपए की मजबूती है। और तेजी इसलिए आई है क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदी और बढ़ा सकता है। इस खबर के बाद ये तेजी का माहौल बना है और वेनेजुएला के अहम एक्सपोर्ट टर्मिनल पर भी काम बंद हो गया है, उससे भी मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। अब आपको ये दिखाते हैं कि एक और खबर मेटल को लेकर है। वो खबर ये है कि लेड और निकल में डिलीवरी का वायदा शुरू हो रहा है और जून कॉन्ट्रैक्ट से इसमें डिलीवरी का वायदा शुरू होगा। और लेड 5 मीट्रिक टन और निकल 250 किलो में ये ट्रेड शुरू होने वाला है डिलीवरी बेस्ड। और लेड का डिलीवरी सेंटर चेन्नई है जबकि निकल का डिलीवरी सेंटर महाराष्ट्र के ठाणे में बनाया गया है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में हल्दी वायदा में जोरदार तेजी है। 2 दिन में भाव करीब 5% तक उछल चुका है। 6400 रुपए के ऊपर मार्केट कारोबार कर रहा है टर्मरिक का। और ये तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि हाजिर बाजार में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की कीमतों में तेज़ी है। ग्वार सीड वायदा 4400 के करीब है। ग्वार सीड और हाजिर में भाव 4450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम का वायदा 8900 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है। हाजिर में मांग बढ़ने से कीमतों में तेज़ी आई है। इसके अलावा ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ने वाली है, उससे भी मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। तो ये 5 खबरें हमने आपको बताई हैं, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ जिगर त्रिवेदी जुड़ चुके हैं आनंद राठी के। जिगर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। 5 कॉल आपको बताने हैं जहां पर अभी ट्रेड करना ठीक रहेगा। आपका नाम जिगर है तो आप खराब मार्केट में भी जिगर दिखाते हैं ट्रेडिंग कॉल देने का, तो ये अच्छी बात है। तो शुरुआत गोल्ड से ही कर लेते हैं क्योंकि गोल्ड का मार्केट लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है। आपके हिसाब से और कितनी गिरावट बाकी है गोल्ड में? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। अगर मैं गोल्ड से ही शुरू करूं तो लग रहा है कॉमेक्स फ्रंट पे 1280 1275 का अच्छा सा सपोर्ट है। जिस तरीके से यूएसए और चाइना से जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं तो डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ बनती नजर आ रही है। इकोनॉमिक फियर्स जो थे इकोनॉमिक स्लो डाउन के वो भी कम होते नजर आ रहे हैं। आई थिंक गोल्ड में बिकॉली का ही रुख रहना चाहिए। ओके फाइन, क्रूड ऑयल जो पॉजिटिव है जिसकी वजह से रूपी में थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। यूएसडी आईएनआर पर शायद थोड़ी बहुत अप्रिशिएट हो, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इक्विटी इनफ्लोज भी है जिसकी वजह से रूपी थोड़ा स्टेबल लेवल पे भी है। सो आई थिंक गोल्ड की बात करें, जून कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 31,800, 31,870 का स्टॉप लॉस, 31,650 इज टारगेट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जून का वायदा 31,800 के भाव पर आप बेचें। ये जो भाव आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अप्रैल का वायदा है, लेकिन जो कॉल आपको दी जा रही है ये जून वायदा की कॉल है। 31,800 पर बिकवाली की कॉल है, 31,650 का टारगेट, 31,870 का स्टॉप लॉस। ठीक है, कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू है आपका? क्या क्रूड का मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है? तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है? मृत्युंजय, देखिए अगर मैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की बात करूं तो इट्स ऑलरेडी अप बाय 33-34% ऑन WTI कॉमेक्स पे। सो यस, टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन जिस तरीके के फंडामेंटल सेटअप अभी है मार्केट में क्रूड के, सो आई डोंट थिंक कि कोई शार्प नी जग फॉल इसमें आए। तो आई थिंक WTI 60 ऊपर अभी आया हुआ है, तो लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ओपेक की जो भी स्ट्रेटेजीज हो आगे जाके शायद एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में भी वो कंटिन्यू ही करने वाले हैं विद द प्रोडक्शन कर्व प्लान
चांस। रशिया से भी ये स्टेटमेंट्स आए हुए थे कि दे आर गोइंग टू मीट टू डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड और नॉट। थर्डली यूएस का जो रिग काउंट्स थे वो लास्ट फ्राइडे फॉर द 6th कंसेक्यूटिव वीक फॉल आया था। अच्छा। सो आई थिंक ओवरऑल क्रूड में पॉजिटिव टोन रहेगा। सो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 4,295, 4,255 इज द स्टॉप लॉस। टारगेट वुड बी 4,365 और 75। अच्छा, 4365 का लेवल आप कह रहे हैं कच्चे तेल में दिखेगा, यानी यहां से करीब करीब 65 रुपए की तेजी क्रूड में आपको और दिख सकती है। ठीक है, जिंक में क्या तेजी अब खत्म हो गई है? काफी दाम बढ़ चुके हैं वैसे जिंक के, तो क्या आपको लगता है कि अब यहां से एक करेक्शन की संभावना बन रही है? देखिए, पहले भी हमने लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि जिंक की जो इन्वेंटरीज है वो एलएमई पे 1991 के लोएस्ट लेवल पे है। सो आई थिंक अभी भी फंडामेंटल्स इसका स्ट्रांग है। ये जो एक करेक्शन आ रहा है मार्केट में वो टेक्निकल करेक्शन है। जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए थे एक्सपांशन मोड पे, और कल यूएस के भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए, वो भी सपोर्टिव थे। सो ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। हाउएवर आई डोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग। सो आई वुड से अ प्रॉफिट बुकिंग, टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग। इन दैट केस अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो short around 223, stop loss would be 224.5, target would be 220। जिगर, आज थोड़ा भावना में बह रहे हैं आप, अंग्रेजी लगातार बोले जा रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो जी बिजनेस देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, जिंक में आपकी बिकवाली की कॉल है। एग्री मार्केट पर आते हैं। जी बिल्कुल। एग्री में चना वायदा अब आपको क्या लग रहा है? दाम तो काफ़ी बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, आज भी मार्केट तेजी में है, हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी है, 9 रुपए ऊपर है, 4500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए चने में? चने में एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी आ सकता है। तो लग रहा है कि 4500 के प्राइसेस के आसपास से ही इसमें बिकवाली करें। 4540 का स्टॉप लॉस लगा के 4420 के टारगेट के लिए इसमें हम बेच सकते हैं। ये टारगेट कब दिख जाएगा 4420 का? लग रहा है कि ये 2 या 3 सेशंस में आ जाएगा ये टारगेट। अच्छा, 4420। ठीक है। टर्मरिक, यहां पर बड़ी तेजी का माहौल बन चुका है, तो क्या अभी और तेजी बाकी है या फिर अब मार्केट थम जाएगा यहां पर? टर्मरिक की अगर मैं बात करूं तो अराइवल्स भी बहुत सारे थीन है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ी बहुत रैली और भी आ सकती है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 6350 के पास अगर मिलता है तो वन शुड गो लॉन्ग। 6290 स्टॉप लॉस लगा के 6480 के लिए इसमें रुक सकते हैं। तो आई थिंक 6500 भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं 1 या 2 सेशंस में। शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है हेमराज का। जी हेमराज जी पूछें। हेमराज, आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जी जी पूछिए। हाँ सर, सोयाबीन यहाँ पे बढ़ सकती है क्या, कम हो सकती है? सोयाबीन के बारे में? अच्छा, सोयाबीन के बारे में इनका सवाल है कि क्या सोयाबीन के दाम अभी कम होने वाले हैं? अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ा सा करेक्शन आया है। जिगर, क्या लगता है 3750 के ऊपर सोयाबीन का वायदा टिकेगा? मृत्युंजय, अगर हम इस हफ्ते की या थोड़े दिनों की अगर मूवमेंट की ऑब्जर्वेशन करें तो बहुत ही रेंज में है सोयाबीन। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 3760 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो ही इसमें पॉसिबल है कि 3820, 3850 के लेवल्स आ सकते हैं। जब तक 3760 का क्लोजिंग ना दे तब तक आई थिंक लग रहा है मार्केट थोड़ा रेंज में ही रहेगा। नीचे में सपोर्ट है इसके 3720। अगर 3720 ब्रेक कर देता है तो पॉसिबली इसमें 40-50 पॉइंट्स की और थोड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है संजय का, हरियाणा से। पूछिए संजय। जी जी पूछें। सर, कॉटन सीड ऑयल केक में इस समय क्या करना चाहिए अप्रैल में? सर, सेल करें या बाय करें? कॉटन सीड ऑयल केक में अभी क्या करना चाहिए? ओके, 2304 के स्तर पर है, 17 रुपए की गिरावट है। क्या करें अभी जिगर? कॉटन सीड ऑयल केक में ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है मार्केट में। सो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे भी आ सकता है। 2315, 2320 टू बी वेरी प्रिसाइज, 2320 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 2290, 2280 के लेवल्स मिले तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपके लिए कॉटन केक पर। लेकिन मेटल में
आज के लिए आपको निकल और कॉपर ये दो काउंटर कैसे दिख रहे हैं जिगर? क्या यहां पर भी अभी कुछ करेक्शन की उम्मीद है? ओके सो जिस तरीके से जो अभी इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई काफी अच्छे आए थे, लेकिन कल यूरोजोन के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए, जर्मनी के, यूरोजोन के इटसेल्फ, तो जिसके बाद वापस से मार्केट में एक फियर था कि ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न मार्केट में अभी भी है, ऑल्दो चाइना और यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ के आए हैं। दैट इज द रीजन कि आज बेस मेटल्स में थोड़ा नेगेटिव टोन है। सो अगर इंटरडे के लिए किसी को पोजिशन क्रिएट करनी है, सो आई वुड रिकमेंड टू गो शॉर्ट इन कॉपर एंड निकल ऑल्सो। कॉपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 447 के आसपास भी अगर मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट। 449.5 450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 441 442 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एक या दो सेशंस में। दूसरा निकल में अगर ये 915 916 को क्रॉस नहीं करता है तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 920 वन शुड गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स ओनली। 885 880 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। सो बेस मेटल्स में थोड़ा मोमेंटम, अभी थोड़ा सेंटीमेंट थोड़े वीक है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है मनीष का, हरियाणा से। पूछिए मनीष। हेलो सर, मैं चने के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इन भावों पे चने में क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? चने में ओके, चने के ऊपर हमने बात की भी थी, अभी 4500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक बार फिर से बताएं जिगर, क्या करें चने में? सो चने में ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है। सो आई थिंक चने में अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे अगर थोड़ा भी बाउंस आता हो 4500 4510 तक, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो 4500 के आसपास इस पर सेलिंग करें। 4540 या 45 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लग रहा है एक या दो दिन में 4420 4430 के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है अशोक का, राजस्थान से। पूछिए अशोक। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल जिगर भैया से ये है कि शाम तक मतलब ऐसी कौन सी ट्रेडिंग में काम करें जिसमें मुनाफा हो जाए? बस श्योर कॉल, एकदम परफेक्ट। चलिए तो जिगर जी, अब आपके लिए ये चैलेंज है कि अगले 6-7 घंटे के लिए आप ऐसी कोई कॉल दें जहां पर मुनाफा हो जाए। सो अगर ये नॉन एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो आई वुड रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन क्रूड। सेंटिमेंट्स अभी भी पॉजिटिव है जैसा कि मैंने बताया। सो करंट भाव पे भी बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 4255 4250 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लग रहा है 2 या 3 सेशन में 4400 के प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो कच्चा तेल आपके लिए एक एट्रैक्टिव कमोडिटी हो सकती है जहां पर आप ताजा भाव पर भी 4300 के आसपास भी आप बाइंग कर सकते हैं, 4365 के टारगेट के लिए। अगला सवाल नितिन का है, बुल्ढाना से। पूछिए नितिन। हेलो जी जी पूछिए। मेरा सवाल है कॉपर और गवार सीड पे। जी पूछें। कॉपर में पोजिशनली क्या करना चाहिए और साथ में गवार सीड में पोजिशनली क्या करना चाहिए? कॉपर और ग्वार में अभी क्या करना चाहिए बताइए जिगर। राइट। सो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग अराउंड 446। सो आई थिंक थोड़ा बहुत डिप यहाँ पे आ सकता है। तो कॉपर ओवरऑल आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव कमोडिटी। 435 432 के लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स है। 435 के स्टॉप लॉस से अगर 440 के पास भी अगर कॉपर मिलती है तो वन शुड गो लॉन्ग। आगे जाके एक बार करेक्शन का मोड आएगा, आई डोंट डिनाई, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 435 के स्टॉप लॉस से 440 पे लॉन्ग करे। 450 452 के लेवल्स आ सकते हैं, पॉसिबल 1 या 2 सप्ताह में। और दूसरी इन्होंने बात की है गुवार सीड की। आई थिंक गुवार सीड में एक्सपोर्ट डिमांड भी है, क्रूड में रैली भी आ रही है। सो आई थिंक गुवार सीड अप्रैल इज ट्रेडिंग अराउंड 4395। आई थिंक अगर ये 4400 के ऊपर यहाँ पे क्लोज आ जाता है, 2 या 3 सेशंस में 45 या 4550 के लेवल्स आ सकते हैं। फॉर दैट ट्रेड कीप द स्टॉप नियर 4350। ठीक है। अगला सवाल है प्रिया का, इंदौर से हैं। पूछिए। हेलो जी पूछें। हाँ, ये मेरा सवाल सोने पे है। आपने नीचे कहाँ तक जाएगा? मुझे फिजिकल में सोना खरीदना अच्छा, फिजिकल में आपको गोल्ड खरीदना है। आप ये जानना चाहती हैं कि सस्ता कितना होने वाला है सोना? जी जी जी, बताइए। नीचे कहाँ तक जाना है? जी जी जिगर बताइए।
करेक्ट। सो सोना जून कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है अराउंड 31,760 780, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई एक ड्रास्टिक रैली आए प्राइसेस में। कॉमेक्स फ्रंट पे अगर ये 1280 को ब्रेक कर दिया, टू बी वेरी प्रिसाइज 1275, 1275 को एक बार ब्रेक कर दिया तो लग रहा है 1260 1255 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो सोने में अगर खरीदारी करनी है फिजिकल में या एमसीएक्स पे, आई थिंक ये एक लेवल नहीं है, थोड़ी डीप की करेक्शन की वेट करें। 31,000 इज अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिगर इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि अभी कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।